भगवान श्री कृष्ण ने माखन चुराया, तो सबसे पहली बात तो यह है कि माखन ही क्यों चुराया। बिना घी के देवताओं को भोग नहीं लगता, तो घी चुराना चाहिए था। गाय का दूध धरती का अमृत है, तो दूध पीते। आखिर इस मक्खन में क्या रखा था? बीच की चीज है, न दूध ही है न घी है। तो यह बात यदि समझ में आ जाए कि कृष्ण ने माखन क्यों चुराई, तो आपकी साधना हो जाएगी। आखिर सब माखन चोर सही है, लेकिन माखन ही क्यों चुराए? यह प्रश्न का उत्तर जब मिल जाए तो ये पूरा रहस्य समझ में आएगा। सब लोग यही सुनाते हैं कन्हैया ने माखन चुराया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन माखन ही क्यों चुराया, ये जानने लायक बात है। ये जान जाए तब तो समझ में आएगा। तो हम सब आज जानेंगे कि श्री कृष्ण ने माखन ही क्यों चुराया। देखो, धरती का अमृत क्या है? दूध। यानी मनुष्य का जो शरीर है ये 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम अमृत तुल्य है, अमर आत्मा को पा सकते हैं। तो आपको मानव शरीर मिला, मतलब दूध हमको मिला हुआ है। अब दूध को गर्म करते हैं, तभी तो दही जमेगी, फिर मक्खन निकलेगा। तो दूध को गर्म करते हैं का अर्थ हुआ कि मनुष्य शरीर मिला है, तो इसको साधना में थोड़ा सा हम तपाएं, साधना के द्वारा इसको तपाया जाए। जैसे अभी आप बैठे हैं तो इतने घंटे जो बैठे रहते हैं, तपस्या है। दूध को गर्म करने के बाद आप देखे होंगे उसमें थोड़ा सा जोरन डाला जाता है, तभी तो दही जमती है। तो तपाए मतलब हम जाकर सत्संग में बैठे, अब थोड़ा सा जोरन डालते हैं, यानी गुरुदेव कोई छोटी सी मंत्र हमको दे देते हैं, हम उसका जप करने लगते हैं। अच्छा, जोरन डाल के दूध को हिलाते रहो तो दूध जमेगा नहीं। जोरन डालने के बाद दूध को एकांत छोड़ दिया जाता है। यानी गुरु मंत्र लेने के बाद भागवत ने कहा एकांत वासो लघु भोजनादो मौनम निराशा करणा वराधो, भागवत जी का श्लोक है। यानी एकांतवासी हो जाए, ठीक है, मंत्र लेने के बाद तो बन गया, जो दही जम गई। अब दही जम गई यानी हम सत्संग हमको जम गया, तो मन की मथनी से उसको मथे। सत्संग जो हमने सुना है उसको जब मन की मथनी से मथेंगे, यानी दही को जब मथते हैं तो माखन निकल जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दूध रूपी शरीर मैंने दिया है, सत्संग रूपी स्थान पर जाके थोड़ा सा तप करो, गुरु का मंत्र रूपी जोड़न डाल लो और थोड़ी सी साधना की एकांत कर लो। ज्ञान को मन के मथनी से मथो, तुम जैसे ही मक्खन बनोगे, तुम दुनिया में कहीं रहो, मैं तुम्हें चुरा के अपने भक्तों में बांट दूंगा, फिर आपको लेके अपने भक्तों तक पहुंचा देगा। हमने सोचा था क्या कि हम कभी बहराइच जाएंगे, ये उसका काम है ना, वहां से उठाया यहाँ ला दिया, अपने भक्तों में बांटा। तो आपको हमको क्या करना है? मक्खन बनना है। फिर चाहे कितना हो, छुप के रहो, किसी जाति में रहो, किसी नगर में रहो, कृष्ण मक्खन चुरा के अपने मित्रों को ही तो खिलाते थे, बाल गोपियों को। यानी जब आप मक्खन बनते हो तो भगवान आपको चुरा लेते हैं। चुराने का मतलब वहां से उठाते हैं और अपने भक्तों में आपको बांट देते हैं।